हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है इस तरीके से। स्क्वायर की एक लेंथ 2√5 है, इसका मतलब सभी लेंथ 2√5 होगी। यहाँ पर दिस 4 गिवन है और एक रेड कलर की लाइन गिवन है, इसी में x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब यही रेड कलर की लाइन की लेंथ हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, यहाँ पर सबका कोई ना कोई नाम लिख लेते हैं। ABCD E, यहाँ पर F, ऐसा मैंने कोई नाम लिख दिया। सबसे पहले आप देखो, ये कहोगे AD पैरेलल टू BE, AD दिस पैरेलल टू दिस, ये पैरेलल होगा तो आप ये कहोगे एंगल A और एंगल E इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल DAF इक्वल एंगल AEB। इस तरीके से आपके पास दो एंगल इक्वल हो गया। अब ये नोट करोगे इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल ABE। देखिए आपने ये यहाँ पर नोट किया है AFD ये पूरा है, इसके लिए एंगल A इक्वल टू और इसके लिए एंगल E दिस। आप चाहो तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट साइड में ही लिख लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसको नोट कर लिया। एक बात और लिख सकते हो, दिस एंगल 90, एंगल F इक्वल टू एंगल B, इस तरीके से। तो ये तो अल्टरनेट एंगल हो गया और ये ईच 90 हो गया। इसके बाद देखिए, जब दो एंगल इक्वल होता है तो आप कह सकते हो कि ये तो वही सिमिलैरिटी हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल AFD सिमिलर ट्रायंगल EB एंड A। अब सिमिलैरिटी हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। AF अपॉन यहाँ पर S, अच्छा एंगल है, AF अपॉन EB FD अपॉन BA एंड AD अपॉन EA। देखिए यहाँ हम सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। AF की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, AF अपॉन EB। देखिए EB तो हम नोट कर सकते हैं, इसलिए कि मिड पॉइंट दिख रहा है तो जाहिर सी बात BC का मिड पॉइंट होगा, मतलब BC 2√5 होगा तो इसका मिड पॉइंट इसका ½ होगा। बट गिवन नहीं है, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अपनी तरफ से मिड पॉइंट नहीं लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ लिख भी नहीं सकते मिड पॉइंट। तो इसको अभी हम EB या BE ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी बात ही नहीं करते। FD की बात हुई, ये 4 आपके पास होता है, FD यहाँ पर 4 होता है, अपान BA की बात होती है 2√5। देखिए हम अपनी तरफ से कुछ आइडिया नहीं लगाएंगे। AD यहाँ पर 2√5 ही होगा, अपॉन EA टोटल लेंथ क्या होगी ये मुझे नहीं मालूम है, EA लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस लास्ट स्टेप को देखते हैं, और जैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो EA इक्वल टू EA इस साइड जाएगा तो 2√5 को 2√5 से हम मल्टीपल करेंगे। जैसे ही 2√5 को 2√5 से 2 2 जा 4, √5 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। मीन AE की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो AE की वैल्यू अपने पास 5 रखिए और क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर लीजिए। देखिए मैंने अपनी तरफ से अगर इसको मिड पॉइंट ले लिया होता, E को मिड पॉइंट कहा होता तो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो गया होता, लेकिन इसको मिड पॉइंट नहीं कहे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप इसको ऐसे देख लो कि इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस टोटल ट्रायंगल की। जब इसकी हम बात करते हैं तो आप यही कहोगे AD स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, और यहाँ पर AF स्क्वायर दिस आपके पास गिवन नहीं है, AF स्क्वायर तो ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन AD आपके पास गिवन है 2√5 का स्क्वायर 4 5 जा 20 हो गया, और DF आपके पास 4 होता है प्लस 4 स्क्वायर 16। तो AF स्क्वायर की जैसे यहाँ वैल्यू निकाले 20 माइनस 16 ये हो जाएगा 4, और AF की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब ये भी आपके पास वही होना चाहिए था, मिड पॉइंट ही होगा ये। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया
और अपनी तरफ से हम कह भी नहीं सकते, इसलिए कोई भी क्वेश्चन उठा सकता था कि आपने कैसे गेस किया, तो हम इसका जवाब हमारे पास कोई ना होता। तो AF आपके पास 2 आ गया। अब जब आपके पास AF 2 आ गया, आप ये देख रहे हो AF आपके पास 2 हो गया, AE आपके पास 5 हो गया, तो आंसर निकाल लेते हैं। क्या निकालना था हमें? EF निकालना है। तो हम लिखते हैं EF इक्वल टू AE माइनस AF। AE आपके पास 5 होता है दिस, माइनस AF आपके पास 2 होता है, इक्वल टू 3। और ये सेंटीमीटर में गिवन नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग 3 यूनिट लिखते हैं, ओनली 3 यूनिट लिखेंगे और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। यानी अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ नहीं करना है आपको, ये समझ लीजिए। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखेंगे और इसका आंसर हमारे पास, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, यहाँ पर रेड लाइन जो है उसी को हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होगे, सॉल्व कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।